हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने देख लिया था। 1.3 प्रश्नावली चल रही है अपने। क्वेश्चन नंबर 3 में था पी अपॉन क्यू रूप में संख्याओं को अपन को शो करना था, व्यक्त करना था, और 0.6 बार, 0.47 बार, 0.00 बार अपन ने इसको पी अपॉन क्यू में रखना सीख चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 17 निकालिए। उसमें लिखा हुआ है कि अपने पास 0.99999 चल रहा है। इसको हमने लिखना सीख लिया था कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं, और उसको हमने x मानना भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.3 का। इसमें बोल रखा है पी अपॉन क्यू रूप में व्यक्त कीजिए, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? आश्चर्यचकित क्यों होंगे वो देखते हैं, क्योंकि पी अपॉन क्यू रूप में लिखना है अपन को। अब किसमें किसका भाग लगाएं कि 0.9999 आता जाए। अब अपने इसमें अपने पास उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करने के लिए भी बोला है, तो अपन पहले कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि भाई ये है क्या, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और आश्चर्यचकित सरप्राइज कैसे करेगा वो देखते हैं। तो 0.9999 चल रहा है, इसका मतलब बार हो गया। इसको अपन ने सीखा ही था क्वेश्चन नंबर 3 में कि इस तरह से आए, तो वो अपन ने 9999 लिख दिया था। कितनी संख्या की रिपीट हो रही है? एक की संख्या रिपीट हो रही है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 लगाना सीखा था। एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा करने पर किसको? समीकरण 1 को। ये भी सीखा था ना अपन ने, ठीक है। तो अब अपन ने इसको क्या करेंगे, 10x बराबर 10 गुणा 0.9999 चल रहा है। ये बहुत बार 3 बिंदु लगाते ही अपन आप समझ आ जाएगा कि नो 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 अनंत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 10x तो है ही है, इसको 10 से गुणा करते किसी भी संख्या को तो दशमलव है ना, एक स्थान आगे बढ़ जाएगा। 9.99999 चल रहा है। इसको समीकरण नंबर 2 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसा का वैसा ही इसकी गणना। चलिए फिर अपन ने क्या किया था बच्चों? हाँ बोलो। समीकरण 2 में से अपन ने समीकरण 1 को घटाना है, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए 10x माइनस एक्स बराबर इधर आ रहा है 9.9999 डॉट माइनस ये जो आ रहा है उसको फिर से आप लिख देंगे। लिख दिया। 10 में से 1 गया तो बच्चों क्या बचा? 10, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 9x लिख दूं बराबर, इसको माइनस करना हम यहाँ पे सीख लेते हैं। 9.9999 चल रहा है, ये आ रहा है 0.9999, ये भी चल रहा है। इधर तो सारे क्या आ गए? 0, और इधर कौन बच गया? 9। तो यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों? 9। किसका मान याद करना है? x का। x के पड़ोस में कौन बैठा है? 9। किस में है? गुणा में। इधर जाएगा किस में आ जाएगा? भाग में। लगा दूं? ये देखो 9 तो ऐसे कैसे लिखना है, बटा लगाओ, और यहाँ जो संख्या है उसको नीचे डाल दो, ये 9। अब देखो 9 में से 9 का भाग 9 में लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब x बराबर क्या मिला? 1। अपना तो पी अपॉन क्यू मिला 1/1। क्या मिला? इसको करेंगे तो क्या मिला? 1/1। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना आश्चर्यचकित है क्या उत्तर से? हाँ बिल्कुल है। अरे भाई 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0.9999 थोड़ी आता है। देखा क्या कभी? नहीं देखा ना। तो पहला तो इसका 2 पार्ट है क्वेश्चन के। इसमें बोला कि पी अपॉन क्यू रूप में लिखो, तो इसका पी अपॉन क्यू का कैलकुलेशन ये हुआ, और पी अपॉन क्यू में 1/1 हो गया। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। अब यहां तक तो आ गया अपना। अब इसने सेकंड बोला कि क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? हाँ बिल्कुल आश्चर्यचकित है। क्यों? क्योंकि 1/1 इसका मतलब 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या आ रहा है? 0.99999 चलता आ रहा है। तो सरप्राइजिंग है ये, ठीक है ना। अब अपने पास इसका ये देखने पर ये पता चलता है कि कई बार अपन बोलते हैं ना कि दशमलव के बाद में अपने पास 1 डिजिट आगे बढ़ा दो, घटा दो, कुछ बोलते हैं ना, ऐसा सुना होगा ना तुमने टीचर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी मैं मन से संख्या ले रही हूँ, 4.5 6 7 8 9 2 3 5 समथिंग।
अब मैंने बोला तुम्हारे भाग लगाने पर ये उत्तर आया। अब मैंने बोला कि केवल दशमलव के 3 स्थानों तक ही उत्तर देना है। कितना? दशमलव के 3 स्थानों तक। तो मैंने 4.567 लिखा। अब तुम कहोगे कि मैंने इतना भाग लगाया जो वेस्ट गया क्या? टाइम तो लगा ना, तो वो वेस्ट क्यों गया? तो वेस्ट नहीं गया, वो चौथा स्थान देखो, चौथे स्थान पर अगर 5 या 5 से बड़ा अंक, क्या बोला मैंने? 5 या 5 से बड़ा अंक आ जाता है। कौन से स्थान की बात करें वो? दूसरे स्थान की, तीसरे स्थान की, पहले स्थान की, कुछ भी बोले। मैं बोल दूं दशमलव के 1 स्थान तक की 2, 2 स्थान तक की 2, 3 स्थान तक की 2, है ना, कोई भी स्थान हो सकता है। मैंने तीसरे स्थान तक बोला, तो चौथे को देखो आप। कौन से को देखो? चौथे को। चौथा अंक अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाला अंक है उसको 1 बढ़ा दो। ठीक है, तो 1 बढ़ा दिया, 4.568 हो गया, है ना। ये काम यहाँ पे भी यही हो रहा है। कैसे हो रहा है? 9.9999, एक अंक बढ़ाओ। तो यहाँ पे मैंने 1 बढ़ाया, 9 का 1 10 हो गया, 10 का हासिल लगी 1, फिर 9 का 1 10 बन गया, फिर हासिल लगी 1, फिर 9 का 10 बन गया, 10 की 0 हासिल की लगी 1 और ये 1 आ गया। ये इसलिए अपने पास आंसर 1 आ रहा है। अब बात समझ में आ गई? इसलिए तुम्हें टीचर या कहीं पे भी तुमने सुना होगा कि दशमलव के अपने पास 2 स्थान तक उत्तर दो, तो तीसरा डिजिट देख के उत्तर लिखा जाता है। अगर 1 स्थान तक ही दे तो दूसरा डिजिट देखो, दूसरे नंबर का भाग लगाने में दशमलव के बाद में दूसरा स्थान तक देना है तो तीसरे को देखो। ये 7 आ गया तो 1 अंक बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं 4.562 बोलती, यहाँ पे 1 आता, तो अगर 3 स्थान तक देना था ना, तो ये 5 या 5 से बड़ा अंक नहीं है, तो इसका उत्तर केवल 4.562 ही देते, इसको 3 नहीं लिखते। और अगर मैंने यहाँ पे 7 कर दिया तो फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? बड़ी अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए इसको एक एक बढ़ाते गए, 10 हो गया, फिर आगे हासिल लगी, फिर 10 हो गया, फिर यहाँ पे ये वाला हासिल लगा, 10 की 0 हासिल का लगा 1, ये 1 आ गया, इसलिए यहाँ पे उत्तर 1 मिला है। अगली बात समझ में? चलो उतार लो इसको। ये वाली चीज मत उतारना, ये तो मैंने केवल ऐसे समझाने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है ना, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और केवल अपना कैलकुलेशन ये हुआ। उतारो फटाफट। चलिए हटा दूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो तुम्हें करना है वो 1 में 17 का भाग लगाना है। लगा लोगे बच्चों? ये कोई करवाने की चीज नहीं है, यहाँ पे 1/17 है, केवल मैं ये बता रही हूँ 17 में 17 का 1 में भाग लगाना है। पहले लगाया 0, 0 लगाएंगे ना यहाँ पे, तो भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाना पड़ेगा। अभी भी इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 17 0 0 लगा के अब बचा 10। अब यहाँ पे 1 0 हम ले सकते हैं, या तो आप ऐसे समझो या फिर समझो कि भाग टूट गया, पॉइंट लगाया 1 0 ले ली, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर 1 0 और लगा के फिर यहाँ पे 100 बना सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, तो एक बार अपन दशमलव ले लिया तो एक बार में 1 ही 0 आएगी। अब भाग नहीं जा रहा तो 17 0 0 करके और फिर बच गया 10। अब आप 0 1 ले सकते हैं। अब इसमें 17 में भाग लगाइए, ठीक है ना, तो इसको भाग लगाते जाइए। कितने अंक भाग लगाने पर कितने अंकों के बाद में वापस 1 आ रहा है वो बताना है कि भाई ये रिपीट पुनरावृत्ति कैसे हो रही है। अपन किस में भाग लगा रहे हैं? 1 में। किसका लगा रहे हैं? 17 का। भाग लगाते जाएंगे तो लास्ट में शेषफल 1 कितने अंकों के बाद में आ रहा है वो गिनना है। कर लोगे ना बच्चों? 17 का भाग लगाना है, 17 का पहाड़ा भी याद कर हो जाएगा इस बहाने से। कर लोगे ना? चलिए मैं हटा रही हूँ इसको।
चलो अगला देखते हैं। अब अपने पास इसके बाद में है ये छठा, तो अनेक उदाहरण पी अपॉन क्यू रूप के अनेक उदाहरण है, तो आप कौन सा भी एग्जाम्पल इसमें अपने मन से आप दे सकते हैं। सातवां है तीन संख्याएं लिखिए जिससे दशमलव प्रसार अनानुसारी अनावर्ती हो, और आठवां ले रहे हैं अपन परिमेय संख्या हो 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 ले रही हूं मैं। 8 में दे रखा है 5/7 और 9/11। अब ये ध्यान रख लेना कि दो संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोला मैंने? दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय होती है। दो परिमेय है, परिमेय और ये परिमेय, ठीक है। यहाँ पे बीच में अनेक अपरिमेय, अनेक अपरिमेय, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अपरिमेय बोलूं, दो अपरिमेय, दो अपरिमेय हो गई, ये मैंने इधर डाल दिया, इधर लगा दिया। इसके बीच में यहाँ पे अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो अब अपने पास दो परिमेय दे दी, बीच में अनेक अपरिमेय ज्ञात करनी है, तो बड़ा इजी तरीका है इसका ज्ञात करने का। 7 का भाग लगाओ 5 में, तो अपने पास 7 है, 5 में भाग लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 7 49, कितना बचा? 1 0 ले ली, 7 1 कम 7, कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा, फिर 0 ले ली, 7 चौक 28, फिर कितने बचे? 2, फिर 0 ले ली, 7 दूनी 14, समथिंग बहुत है इतना। तो अपने पास 5/7 बराबर क्या आया? 0.7142 समथिंग। अब लगा रहे हैं अपन 11 में, 11 का भाग लगा रहे हैं 9 में, पॉइंट लगाया, उतारी 0, 11 8 88, कितना बचा? 2, 11 1 कम 11, कितना बचा? 9, ठीक है ना। अरे भाई 11 8 88 आया, बचे 2, 0, 11 दूना 22 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 11 1 कम 11, कितना बचा? 9, फिर से 0 लगाई, 11 8 88, बचा 2, है ना। फिर 11 1 कम 11, इसका मतलब 8 1 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आया? 9/11 बराबर 0.818181 आ गया है, ठीक है ना। ये भाग तो आप साइड में कर लेना, ठीक है। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं चाहिए भाई? के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या, कौन सी भी हो सकती है, कैसी भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि आप दशमलव का एक स्थान देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.7 0.8, ठीक है, इनके बीच में होनी चाहिए। फिर दूसरा अंक क्या है? 1 1। तीसरा अंक क्या है? 4 और 8, इनके 4 से बड़ी और 8 से छोटी, ऐसी संख्याएं लेनी है। तो इसके उदाहरण बहुत हो सकते हैं, तुम अपने मन से भी कितने उदाहरण लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7 1, यहाँ पे 4 था तो मैंने 3 लिख दिया, फिर मैंने 0 लगाया, 7 1 3 00, 7 1 3 000, 7 1 3, इस तरह से लिखी जाएगी अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि रिपीट नहीं होती है। इस तरह से आप लिख सकते हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। 0.71 मैंने यहाँ पे, इससे बड़ा लेना है, 7 1 4, सॉरी यहाँ पे 4 लिखो, 4 लिखना है, 4 से बड़ा, और यहाँ पे 8 से छोटा लेना है, ठीक है ना। अब मैंने लिखा जैसे 7 1 5 लिख दिया, 6 लिख दो, 2 लिख दो। अब मैंने अगर लिखूं 7 2, तो 0 7 2, 00 7 2, 000 7 2, इस तरह से बहुत 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 उदाहरण है। इसके पहले वाला लिखना है 0.80, 8 00, 8 000, 8 4 बार 0, 8, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये इस प्रकार की संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि कोई एक डिजिट ले लो, 1 0 लगाओ, फिर वो जो संख्या लेना वो वापस लिख के 2 0 लगा दो, फिर उस संख्या के आगे 3 0 लगा दो, फिर उस संख्या के आगे 4 0 लगा दो। इस प्रकार की जो लिखा जाएगा वह अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। इसके बहुत सारे उदाहरण है, कर लोगे।
और वैसे जो लिखा जाता है ना √2, √5, √7 इस तरह की संख्याएं होती है, वो किस संख्याओं में आती है? अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है।